नमस्कार। आज 22 जुलाई 2025 है और हम नज़र डाल रहे हैं हाल की फाइनेंशियल और कॉरपोरेट दुनिया की कुछ अहम हलचलों पर, जैसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि Q1 नतीजों, बड़े सौदों और मार्केट ट्रेंड से जो अहम बातें हैं वो निकाली जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 2026 के पहले क्वार्टर के नतीजे मतलब Q1 रिजल्ट्स आने लगे हैं और तस्वीर कह सकते हैं काफ़ी मिली-जुली सी लग रही है। एक तरफ देखिए भाग्यनगर इंडिया, कमाल का प्रदर्शन, मुनाफा 337% ऊपर, बिक्री भी जोरदार बढ़ी। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप हैवेल्स इंडिया को देखिए, मुनाफा 15% गिरा है पर शेयर भाग गया, ऊपर चला गया। ये थोड़ा अजीब, ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, बाजार ना कभी-कभी सिर्फ तात्कालिक नतीजों को नहीं देखता है, वो आगे की सोचता है। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, जैसे सेक्टर में रिकवरी के क्या संकेत हैं, उस पर फोकस रहता है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। और क्रिसल वाला मामला भी कुछ ऐसा ही है। साल दर साल नतीजे तो अच्छे हैं, 14% मुनाफा बढ़ा, लेकिन शेयर नीचे ट्रेड कर रहा था। ये भी अजीब है। बिल्कुल, बाजार की अपनी उम्मीदें होती हैं और वो बहुत मायने रखती हैं। हो सकता है क्रिसल से उम्मीदें और भी ज्यादा थीं, या फिर अच्छे वाई आंकड़ों के बावजूद शायद आगे की ग्रोथ को लेकर कुछ सवाल थे। तो ये हेडलाइन नंबर से आगे देखने की बात है। और इसी तरह देखिए, येस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनका कोर परफॉर्मेंस उतना मजबूत नहीं था, पर ट्रेजरी गेन जैसी दूसरी चीजों की वजह से प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर आ गया। अच्छा, तो ये तो हुई नतीजों की बात, जहां काफी उतार चढ़ाव दिखा। हाँ। अब अगर इन नतीजों के माहौल से थोड़ा हटकर देखें तो कॉर्पोरेट जगत में कुछ और बड़ी हलचलें भी हुई हैं। जैसे टाइटन ने UAE की डेमस ज्वेलरी में करीब 2400 करोड़ से ज्यादा में 67% हिस्सेदारी खरीद ली। ये तो बाहर विदेश में एक बड़ा कदम लगता है। हाँ, बिल्कुल। ये साफ दिखाता है कि टाइटन की नजर बड़े GCC मार्केट पर है, खाड़ी देशों पर। भारत से बाहर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। और इसी लाइन में देखिए, SBI का वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग QIP 25,000 करोड़ का। हाँ, वो तो बहुत बड़ी रकम है। भारत का सबसे बड़ा QIP है ना? जी हाँ, अब तक का सबसे बड़ा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हाँ। और इसमें LIC ने भी करीब 5,000 करोड़ डाले हैं। हाँ। इससे SBI की कैपिटल बेस बहुत मजबूत होगी आगे लोन वगैरह देने के लिए। सही। और एक और खबर जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा जुड़ती है, फोन पे और SBI कार्ड, उन्होंने मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। लगता है ये डिजिटल पेमेंट और रिवॉर्ड्स वाला मामला और तेज हो रहा है। निश्चित रूप से इस तरह की पार्टनरशिप का मकसद यही होता है। फोन पे का बड़ा कस्टमर बेस है और SBI कार्ड का अपना नेटवर्क, दोनों मिलकर क्रेडिट कार्ड को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, डिजिटल खर्च को बढ़ावा देना चाहते हैं, और रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच तो होता ही है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा और ब्रॉडर लेवल पे देखें तो बाजार में और कौन से ट्रेंड्स दिख रहे हैं? क्विक कॉमर्स की बहुत बातें हो रही हैं। सुनने में आया है कि ब्लिंकिट वो ज़ोमैटो का हिस्सा है ना? हाँ, ज़ोमैटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल का। हाँ, तो ब्लिंकिट अब कथित तौर पर ज़ोमैटो के मेन फूड डिलीवरी बिजनेस से भी ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा है। हाँ, ऐसा लग तो रहा है। फोकस उस सेगमेंट में तेजी से रेवेन्यू बढ़ाने पर है। भले ही इसका असर इटर्नल की प्रॉफिटेबिलिटी पर तुरंत ना दिखे या शायद नेगेटिव दिखे, लेकिन हाँ, एनालिस्ट इस सेक्टर में ऊंचे वैल्यूएशंस और बढ़ते कंपटीशन को लेकर थोड़े चिंतित भी हैं, सावधान कर रहे हैं। और साथ ही IT हायरिंग में भी ट्रेंड्स बदल रहे हैं। टॉप कंपनियां थोड़ी आर्थिक अनिश्चितता और फिर ये AI स्किल्स की जो डिमांड है उसके बीच अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। हाँ, वो तो है। और जैसा कि एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे, बैंकों पर Q1 में मार्जिन का दबाव भी दिखा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो Q1 नतीजे मिले जुले, टाइटन, SBI जैसे बड़े कॉर्पोरेट एक्शन और क्विक कॉमर्स, IT हायरिंग जैसे सेक्टर्स में नए ट्रेंड्स उभर रहे हैं। बिल्कुल। और एक अहम बात जो इन सब से निकल कर आती है वो ये है कि नंबर्स के पीछे बहुत कुछ होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। शेयर की कीमतें हमेशा सीधे मुनाफे को फॉलो नहीं करती, और जो स्ट्रेटेजिक मूव्स होते हैं वो अक्सर फौरी फायदे की बजाय लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देख कर लिए जाते हैं। हाँ, सोचने और समझने के लिए वाकई काफी कुछ है। चलिए एक विचार के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बैंकों पर मार्जिन का दबाव है, IT हायरिंग स्लो है, लेकिन दूसरी तरफ SBI जैसी कंपनी रिकॉर्ड पैसा जुटा रही है। ये चीज़ भारत की इकोनॉमी की रफ्तार पर जो एक ओवरऑल भरोसा है और जो नियर टर्म में शायद कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, उनके बीच किस तरह का संकेत दे रही है, इस पर नजर रखने वाली बात है। अगली बार फिर मिलेंगे।